नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा के पाठ बारामासा की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह उनके द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग में रानी नागमती की विरहव्यथा का वर्णन किया गया है। बारामासा के अंतर्गत विभिन्न महीनों में नागमती के विरह अवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का कवि ने चित्रण किया है। इस पाठ में उनके बारामासा के 4 अंश दिए गए हैं, जिनमें अगहन, पूस, माघ और फागुन के महीने में नागमती के विरह पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया है। प्रथम अंश में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय अंश में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण किया गया है। चकई और कोकिला से नायिका की विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ के महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बहना भी उसकी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन के झोंके शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक दुखी होती जाती है। आइए प्रथम अंश की व्याख्या करते हैं। अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दूबर दुख सो जाय किमि काढ़ी। अब धनी दिवस बिरह भाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। दिवस दिन, घटा कम छोटा, निसी रात, बाढ़ी लंबी, दूभर असहनीय कठिन, किमी कैसे या किस प्रकार, काढ़ी निकालना गुजारना, धनी स्त्री। इन पंक्तियों में कवि नागमती की विरह वेदना का चित्रण करते हुए अगहन महीने की विशेषताएं बताते हुए नागमती पर उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं, तब विरहिणी नागमती की व्यथा और भी अधिक बढ़ गई है। शीत ऋतु के इस मास में रातें लंबी और दिन छोटा होता है। प्रियतम के वियोग में नागमती को दिन भी रात की ही भांति दुखदायी प्रतीत होती है। वह ये नहीं समझ पाती कि पति के वियोग के इस असहनीय दुख को कैसे दूर किया जाए। लंबी रातों को काटना उसके लिए और भी अधिक कष्टकारी हो गया है। अब तो विरह के कारण नागमती को दिन भी रात्रि के समान कष्टकर प्रतीत हो रहा है और वह वियोग में दीपक की बत्ती की तरह तिल तिल करके जलती रहती है। कांपा हिया जनावा सियु, तोपे जाई होय संग पियू। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गा नाहू। सियु ठंड, शीत, पियू प्रियतम, नाहू नाथ, चीर वस्त्र, हिया हृदय। आगे वो कहते हैं कि शीत के कारण उसका हृदय कांपने लगा है और उसकी यह कपकपी तभी दूर हो सकती है जब उसके प्रियतम उसके पास होंगे। प्रत्येक घर में नारियों ने शरद ऋतु के अनुसार नए नए वस्त्र बनवा लिए हैं, किंतु नागमती तो ऐसा भी नहीं कर सकी है कि मेरे तो रूप और रंग मेरे पति के साथ ही चले गए हैं। भाव यह है कि प्रियतम के वियोग के कारण उसकी प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, उसका सौंदर्य समाप्त हो गया है।
पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, आबहु फिरे फिरे रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग दे भे छारा। पलटी न बहुरा लौट कर नहीं आया, गा गया, बिछोई बिछुड़कर, सियरी ठंडी, दगदे जलना, छारा राख। वह सोचती है जब से मेरे प्रियतम मुझसे बिछुड़कर यहाँ से गए हैं, एक बार भी उन्होंने वापस लौटने का नाम तक नहीं लिया है। यदि वे अब भी लौट आएं तो हमारे सुहावने दिन फिर से लौट आएंगे। और यह शीत भी आग बनकर मेरे अंतर्मन को निरंतर जला रही है और मैं इस विराग्नि में सुलगकर जलकर राख हो चुकी हूँ। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु। कंतु स्वामी प्रियतम, जीवन जोबन यौवन, भस्मंतु भस्म कर रहा है। उसके हृदय में टीस उठती है कि उसकी विरह व्यथा के दुख को उसके प्रियतम नहीं जानते, कि वो उसके दुख से अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। और उनकी इसी अज्ञानता के कारण उसका यौवन और जीवन जलकर भस्म होते जा रहे हैं। पियसो कहे उस संदेशरा, ए भवरा ए काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तेही धुआं हम लाग। संदेशरा संदेश, तेहिक उसी का ही, काग कोआ। विरह से व्याकुल नागमती भौरों और कोओं को संबोधित करते हुए कहती है कि हे भंवरों, एको तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह संदेश पहुंचा देना कि उनकी प्रियतमा विरह रूपी अग्नि में जल जल कर मर गई है और उसका धुआं लगने के कारण ही हमारे शरीर काले पड़ गए हैं, कि हमारा रंग उसी धुएं के कारण काला पड़ गया है। विशेष में हम कह सकते हैं कि यहाँ कवि ने नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया है। शीतलता प्रदान करने के स्थान पर उसके हृदय को दग्ध कर रहा है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। घर घर सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जरे बिरह जो दीपक बाती में उत्प्रेक्ष अलंकार है। दूभर दुख, किमिकाड़ी रूप रंग, दुख दग्ध जीवन जरम में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। वियोग श्रृंगार रस है। छंद चौपाई और दोहा है। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिसितापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सीयू, कपि कपि मरो ले ही हरि जीव। जाड़ जाड़ा ठंडक, सूरज सूर्य, लंक दिशि लंका की दिशा की ओर अर्थात दक्षिण दिशा, सीयू शीत, तापा तापना, दारुण कठिन भयंकर। इन पंक्तियों में पूस मास की शीत में विरह के कारण नागमती की मरणासन अवस्था की कवि ने अभिव्यंजना की। वे कहते हैं कि पूस के महीने में ठंडक इतनी अधिक बढ़ गई है कि सभी नर नारी थर थर कांपने लगे हैं। यही नहीं, स्वयं सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा है, अर्थात वह उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है, कि शीत के प्रभाव बढ़ने के कारण सूर्य के ताप में भी कमी हो गई है। नागमती की विरह व्यथा और भी अधिक बढ़ गई है और उसे यह शीत भयंकर प्रतीत होने लगा है। अपने प्रियतम को स्मरण करते हुए वह सोचने लगी है कि उनके अभाव में वह कांप कांप कर मरी जा रही है और यह जाड़ा, ये सर्दी तो उसकी जान लेकर ही उसका पीछा छोड़ेगी। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सोर सुपेति आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी।
हियरे हृदय, नियरे नज़दीक समीप, सोर रजाई, सुपेती हल्की, जूड़ी ठंडक कपकपी, सेज शैया, हिमांचल हिमालय बर्फ से ढकी हुई, बूढ़ी डूबी हुई। इस समय शीत और पतिवियोग के कारण नागमती का हृदय कांप रहा है। वह कहती है, हे प्रियतम, आप कहाँ हो? यदि आप यहाँ होते तो मैं तुम्हारे गले लगकर इस जान लेने वाली मारक शीत से छुटकारा पा सकती थी। वह कहती हैं कि मेरे स्वामी कहाँ हैं, मुझे नहीं पता। मैं उनके हृदय से किस प्रकार लगूं? वे जहाँ गए हैं वह यहाँ से बहुत दूर है। मुझे तो इस विरह में निकट की वस्तु भी नहीं सूझती। दूर होने के कारण उसे यह समझ नहीं आता कि वह उनसे कहाँ जाकर मिले। वह कहती है कि अब इतनी ठंड आ गई है कि कई कई रजाइयाँ ओढ़ने पर भी सर्दी नहीं मिटती, कि ये जाड़ा जाता ही नहीं। अपनी शैया उसे इतनी ठंडी प्रतीत होती है कि मानो बिस्तर भी हिमालय के समान ठंडा बर्फीला हो गया है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रेनी अकेली नाथ नहीं सखी, कैसे ज्यों बिछोही पंखी, बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छांडा। रेनी रात, पखी पक्षी, सचान बाज पक्षी, चांडा भोजन। नागमती को लगता है कि उससे तो चकवी बहुत अच्छी है, जो अपने प्रियतम चकवे से रात्रि में बिछड़कर प्रातःकाल मिल जाती है। इसके विपरीत वह दिन रात प्रियतम के वियोग में कोयल की भांति तड़पती रहती है। और रात्रि में तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ कोई सखी तक नहीं होती। ऐसी दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी कैसे जीवित रह सकती हूँ? हे प्रियतम, विरह रूपी भयंकर बाज मुझ पक्षिणी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। वह मुझे जीवित ही खाना चाहता है और मरने पर तो मुझे किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ेगा। भाव यह है कि विरह रूपी बाज मुझ निहीर पर झपटने के लिए तत्पर है। रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस हुई रई मुई, आई समेटहूँ पंख। मासू मास, गरा गल गया, संख शंख, ररी चीख कर, सारस सारसी की अटूट जोड़ी की भांति अपने प्रियतम से साथ निभाने की याचना करते हुए नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, मेरे शरीर का संपूर्ण रक्त ढुलक गया है, मेरे शरीर के अंगों का मांस भी गल गया है, मेरी हड्डियां सूखकर शंख जैसी निष्प्राण और नीरस हो गई हैं। आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही है। आप इतनी कृपा अवश्य करना कि उस मरी हुई के पंखों को समेट लेना। भाव यह है कि नागमती पति से मरणासन विरही पक्षी अर्थात स्वयं के पंखों को समेटने का आग्रह करती है। इन पंक्तियों में उसकी प्रिय मिलन की उत्कट इच्छा भी अभिव्यक्त होती है। विशेष में हम लिख सकते हैं कि कवि ने नागमती की विरहवता का वर्णन किया है। अवधी भाषा का प्रयोग है, करुण रस है, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा अलंकार है, चौपाई दोहा छंद है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग है, कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, लाग्यऊ माह परे अब पाला, बिरहा काल भयों जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो छापे, है हली अधिको हिय कापे। महा माघ, जड़ काला सर्दी जो काल का रूप बन गई है, पहल पहल तन शरीर का प्रत्येक अंग, है हली थर्राना, कपकपी
माघ के महीने में नागमती का विरह, उसका दुख और अधिक बढ़ जाता है। माघ महीने की भयंकर सर्दी का चित्रण इसमें कवि ने किया है। वे कहते हैं कि माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ने लगा है। विरह की अवस्था में यही जाड़ा काल बन जाता है। शरीर के प्रत्येक अंग को रुई से ढकने का प्रयास करने पर भी हृदय थर थर कांपने लगता है। माघ के महीने में इतनी अधिक ठंड होती है कि जब रुई के वस्त्रों से शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं तो वस्त्रों के ठंडे होने के कारण शरीर और भी अधिक कांपने लगता है। नागमती कहती हैं कि हे स्वामी, आप मेरे समीप आकर सूर्य बनकर तपिए। आई सूर होय तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा। एहि मास उपजे रस मूलु, तू सो भवर मोर जोबुन फूलू। सूर सूर्य, नाहा स्वामी, पति मूलू जड़ों में, झोला झकझोरना। नागमती कहती है कि अत्यधिक शीत से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय से मिलन है, जो कि सूर्य के ताप के समान है। कि यदि आप मेरे पास आ जाओगे तो मुझे सूर्य के समान सुखद लगोगे। आपके अभाव में मेरा यह माघ महीने का शीत नहीं छूट सकता। इसी मास में वनस्पतियों की जड़ों में रस पड़ना आरंभ होता है। अर्थात जिस प्रकार माघ महीने में फूलों में रस भरना आरंभ होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से ओतप्रोत है। नागमती प्रियतम से भ्रमर रूप में आकर मिलने का आग्रह करती हैं। नैन चुवही जस माहुट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। टूटहि बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, गिय नहीं हार रही होए डोरा। माहुत माघ माह की वर्षा, नीरू जल आंसू, गिये गला गर्दन, सर बाण, चीरू चीरना, पटोरा रेशमी वस्त्र। नागमती विरह से व्याकुल होकर कहती है कि विरह रूपी पवन झकझोरों से मुझे मार रही है। मेरे नेत्रों से माघ महीने की बारिश जैसी झड़ी लगी रहती है। आपके वियोग में मेरी आंखों से बहते अश्रु ओलों के समान प्रतीत होते हैं। मैं अपनी गर्दन में हार भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरी गर्दन सूखकर डोरे जैसी हो गई है। तुम्हारे अभाव में मुझे माघ माह की वर्षा की बूंदें ओलों की भांति कष्टकर प्रतीत होती हैं, और इनसे भीगे हुए वस्त्र मुझे बाणों की तरह चुभते हैं। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए स्वयं को रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करूं, क्योंकि तुम ही वह भ्रमर हो जो मेरे यौवन रूपी पुष्प का उपभोग कर सकते हो। पति के वियोग में नागमती न तो किसी प्रकार का श्रृंगार करती है और न ही आभूषण धारण करती है। तुम बिनु कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भा डोल। तेही पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। कंता पति, हरुई हल्की दुर्बल, तिनुवर तिनके के समान, झोल राख। नागमती कहती हैं कि हे स्वामी, आपके विरह में मैं बहुत हल्की अथवा दुर्बल हो गई हूँ। मेरा शरीर तिनके के समान हिलता रहता है। इस पर विरह की आग मुझे जलाकर राख के समान उड़ा देना चाहती है। अर्थात विरह वेदना के कारण शरीर दुर्बल तिनके की भांति हल्का हो गया है, और जिसको विरहाग्नि जलाकर राख की भांति उड़ाना चाहती है। विशेष में हम लिख सकते हैं, नागमती की विरह की तीव्रता का वर्णन है। अपने प्रियतम के वियोग में वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैं। अवधि भाषा का प्रयोग है। पहल पहल, हली हलही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आई सूर होई
थपुरे नाहा नैन चुवही जस मारुट नीरा, ये उपमा अलंकार है। विरह पवन में रूपक अलंकार है। तेहि जल अंग लाग सर चीरू में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। छंद चौपाई और दोहा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो कवि ने कई स्थानों पर किया है। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सियु जाय किमी सहा, तन अस पियर पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा। बहा बहना, सहा सहन करना, पियर पीला, पात पत्ता। इन पंक्तियों में कवि फागुन के मास में नागमती के विरह की चरम सीमा को अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि नागमती अपनी विरहकुल दशा के संबंध में अपने पति को बताते हुए कहती हैं कि हे स्वामी, फागुन के महीने में हवा झकझोरों के साथ बह रही है, जिससे शीत का प्रकोप चौगुना हो गया है, और इसे मैं अकेली किस प्रकार सहन करूं? मेरे शरीर की कांति पीले पत्ते जैसी हो गई है। विरह के कारण यह पीले पत्तों जैसा शरीर भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि विरह के झकझोरे उसे नष्ट कर देंगे। तरिवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत फूल फर साखा, करही बनाफती कीन हुलासु, मोह के भाजग दून उदासु। बनाफती वनस्पतियां, दून दुगना, हुलासु प्रसन्नता उल्लास। वह कहती हैं कि अब सभी वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं, ढाकों के पत्ते भी झड़ रहे हैं। जितनी भी लताएं हैं वे फल फूल और पत्तों से रहित हो गई हैं। पतझड़ में सभी वृक्षों से पीले पत्ते झड़ गए हैं। अब वनस्पतियों में नई कोपलें फूटने लगी हैं। इन कोपलों के द्वारा प्रकृति अपना उल्लास व्यक्त करती प्रतीत हो रही है। एक ओर तो लताएं हैं जो अपने प्रियतम वसंत से मिलकर नवोल्लास से पूर्ण हो गई हैं, और दूसरी ओर मैं विरहिणी हूँ, जो आपके ना लौटने के कारण और भी अधिक उदास हो गई हूँ। फाग करही सब चांचरी जोरी, मोहि जिय लाई दीनी जसी होरी, जो पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोस न आवा, रातिहु दिवस एह मन मोरे, लागो कंत छार जे उतोरे। चांचरी होली के समय एक दूसरे पर रंग डालकर खेले जाने वाले खेल। लोग परस्पर फाग खेल रहे हैं, गायन और नृत्य में मगन हैं, सभी के हृदय में उल्लास भरा हुआ है। वह कहती है कि मेरी सभी सखियां चांचरी जोड़कर फाग मना रही हैं। सखियों को अपने प्रियतमों के साथ रास रंग मनाते देखकर मेरे मन में विरह की आग इस प्रकार भड़क उठी है, मानो उसमें होली जला दी हो। हे स्वामी, यदि आपको मेरा इस प्रकार विरह की अग्नि में जलना अच्छा लगता है तो मैं सहर्ष इस प्रकार जलते हुए ही मर जाऊंगी, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। हे प्रियतम, मैं तो दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि आपके थाल जैसे विशाल हृदय से लग जाऊं। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊ, मकुत ही मारग होई परो, कंत धरे जही पाऊ। मकु शायद। नागमती कहती हैं कि हे स्वामी, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं स्वयं को इस विरह रूपी अग्नि में जलाकर राख कर दूं, और पवन से कहूं कि वह मुझे उड़ाकर ले जाए और मेरे शरीर की राख को उस मार्ग में बिछा दे जिस मार्ग से मेरे प्रियतम आप जाते हो। नागमती स्वयं को अपने स्वामी की विरह अग्नि में जलाकर राख बनकर उनके चरणों का स्पर्श पाना चाहती हैं। विशेष में हम लिख सकते हैं, विरह में सब कुछ लुटा देने का भाव प्रकट हुआ है। अवधी भाषा का प्रयोग है। चौपाई दोहा छंद है। पियर पात फूल फर में
अनुप्रास अलंकार है। झरे झरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छार शब्द का अर्थ थाल और दूसरे अर्थ में छार का अर्थ राख होने से यमक अलंकार है। वियोग श्रृंगार है। आशा है यह कविता आपको स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।